जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तेरा नाम। मनीष अपने ऑफिस केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैनेजर रोहित ने बताया कि कुछ कैंडिडेट आ गए हैं, आपके पास भेजूं क्या? मनीष ने अनमने तरीके से कहा कि उसमें से जो भी लायक लगे उसे तुम ही सिलेक्ट कर लो। मैनेजर बाहर चला गया। मनीष थोड़ी देर के बाद साइट पर जाने के लिए केबिन से बाहर निकला तो उसकी नज़र एक युवक पर ठहर गई। वह उसे थोड़ी देर तक देखता रहा। युवक अपने माथे पर उभर आए पसीने को पोंछ रहा था। शायद वह नर्वस था। मनीष आगे बढ़कर उसे इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा, तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए हो? युवक ने शरीफ की तरह बोला, यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष ने पूछा। युवक ने कहा, जी मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। मनीष उसे गौर से देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वह आगे बढ़ गया। नीचे पोर्टिको में पहुंचने के बाद मैनेजर को फ़ोन करके कहा, रोहित बाहर एक लड़का मनीष श्रीवास्तव इंटरव्यू के लिए आया है, उसे फाइनल कर दो और उसका डिटेल लेकर कल मुझे दिखाओ। मनीष घर पर आने के बाद कुछ परेशान सा दिख रहा था। उसने सोने की कोशिश की मगर नींद नहीं आई। रात के किस पहर में वह सो सका उसे इस बात का इल्म नहीं था। अगले दिन मनीष ऑफिस आया तब उसकी नज़र उस युवक को ढूंढ रही थी जो उसका हमनाम था। मैनेजर ने उस युवक का बायोडेटा की फ़ाइल सामने रखी और चला गया। मनीष के फाइल खोलकर बारीकी से सभी पेपर को देखने लगा। उसके पिता के नाम के आगे स्वर्गीय लिखा था। मनीष कुछ देर तक फाइल पढ़ने के बाद इंटरकॉम से युवक मनीष को अंदर भेजने के लिए कहकर इंतज़ार करने लगा। जल्द ही युवक सकुचाते हुए मनीष के केबिन में दाखिल हुआ। मनीष उसे सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा करके उसे गौर से देखने लगा। युवक मनीष उसे अच्छा लड़का लगा। मनीष ने श्रीवास्तव से उसके बारे में कुछ जानकारी ली और मैनेजर को बुलाकर उसे काम के बारे में समझाने के लिए कहकर उसे भेज दिया। मनीष एक निहायत ही शरीफ बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी ने शादी के कुछ वर्ष बाद उसे तथा बेटी को छोड़कर तलाक ले लिया था। कुछ समय बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। मनीष अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी खातिर ही इसने दूसरा ब्याह नहीं किया। एक आया के सहारे बेटी की परवरिश करता रहा। बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब उसकी पत्नी ने बेटी की कस्टडी के लिए मनीष पर मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने 2 वर्ष की जिरह के बाद यह फैसला दिया कि बेटी जब चाहे पिता और मां के पास जा सकती है। उसके बाद बेटी कभी मां के पास विदेश में रहती तो कभी पिता के पास भारत में। उस रात मनीष अपने अलमीरा से पुराना एल्बम निकालकर देखने लगा। उसे बचपन जवानी के दिन याद आने लगे। इतने वर्ष बीत गए मगर वह अपनी प्रेमिका उर्मिला को नहीं भुला पाया। उसे कभी कभी दुख होता कि अगर उसने बुजदिली नहीं की होती और उर्मिला से शादी कर लेता तो आज उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब नहीं होती। मनीष कॉलेज के दिनों में उर्मिला को बहुत प्यार करता था। उर्मिला बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसका परिवार संस्कारी था। वह कायस्थ थी जबकि मनीष बनिया जाति से था। मुलाकात और प्यार के समय दोनों ने परिणाम के बारे में नहीं सोचा था। बात जब शादी तक आई तब उर्मिला के पिता ने मनीष को बनिया जाति का होने के कारण रिश्ते से इनकार कर दिया। चूँकि उर्मिला एक संस्कारी लड़की थी इसलिए उसने पिता की आज्ञा के विपरीत जा नहीं सकी। मनीष और उर्मिला के जीवन का यह बेहद ही खराब हिस्सा था। मनीष ने भी उर्मिला के सम्मान और संस्कार के कारण अपने पांव रोक लिए। दोनों ने समाज के रीति रिवाज के लिए अपने प्यार को दफन कर दिया। कुछ समय बाद उर्मिला के पिता ने उसकी शादी अपनी जात में तय कर दी। मनीष और उर्मिला आखिरी बार मिले तब दोनों खूब रोए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि भले ही हम मिल ना सकें किंतु हम किसी न किसी तरह एक दूसरे को तमाम ज़िंदगी याद रखेंगे। मनीष को उर्मिला के बिछड़े 20-22 वर्ष बीत गए। उन दोनों ने फिर कभी एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश नहीं की। तकरीबन 4-5 दिनों से श्रीवास्तव ऑफिस नहीं आया था। मनीष ने मैनेजर से पूछा तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। मनीष को फिक्र होने लगी। पता नहीं क्यों श्रीवास्तव मनीष को बहुत अच्छा लगने लगा था। नौकरी के 1 वर्ष होते होते उसने उसका प्रमोशन भी कर दिया था। मनीष उसका ख्याल भी रखता था मगर बगैर किसी सूचना के उसका इतने दिनों तक ऑफिस नहीं आने से मनीष चिंतित सा महसूस करने लगा।
उसे कई बार फ़ोन करने का दिल कर रहा था, मगर कोई बात उसके मन में थी जो रोक रही थी। शाम को जब मनीष से रहा नहीं गया तो उसने श्रीवास्तव को डायल कर दिया। दूसरी ओर काफ़ी देर तक रिंग होकर फ़ोन कट गया। थोड़ी देर रुककर मनीष ने फिर से फ़ोन लगाया। काफ़ी देर रिंग होने के बाद किसी ने फ़ोन रिसीव तो किया, मगर उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मनीष भी मोबाइल कान में लगाए रखा। शायद वह कुछ समझ रहा था कि दूसरी ओर इतनी खामोशी क्यों है। थोड़ी देर बाद अचानक दूसरी ओर से किसी महिला की धीरे से आवाज़ आई, कैसे हो मनीष? आवाज़ सुनते ही मनीष का दिल ज़ोर से धड़क उठा। उस तरफ उर्मिला की आवाज़ थी, जिसे मनीष कभी भूल नहीं सका था। मनीष ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, तुम कैसी हो उर्मी? उर्मी ने कहा, बस ठीक हूँ। मनीष को कई दिनों से बुखार है, इसलिए ऑफिस नहीं जा सका। अभी दवा खाकर सोया है, तुम कहो तो जगा दूँ। मनीष ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, उसे सोने दो। डॉक्टर को दिखाया या नहीं? उर्मिला ने जवाब दिया, हाँ दिखाया था। बोला, सीजनल बुखार है। थोड़ी देर दोनों तरफ खामोशी छा गई। दोनों अपने अपने अल्फाज ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद मनीष ने चुप्पी तोड़ी, तुमने फ़ोन पर बिना मेरे कुछ बोले ही कैसे जान लिया कि मैं हूँ? उर्मिला ने जवाब दिया, मनीष ने तुम्हारे नाम से फ़ोन नंबर सेव किया है। वह हमेशा तुम्हारे बारे में बातें किया करता है। वह तुम्हारी कई ऐसी बातें बताई कि जो तुम्हारी आदतों से मिलती जुलती है। एक दिन मैंने मनीष के फ़ोन पर तुम्हारा स्टेटस चेक किया तो यकीन हो गया कि किस्मत ने एक बार फिर से तुम्हें मेरी ज़िंदगी में ला खड़ा किया है। मनीष ने पूछा, जब तुम्हें यकीन हो गया था तो मुझे पहले क्यों नहीं कांटेक्ट किया? उर्मिला सिसक उठी थी। उसने मुश्किल से कहा, जो किताब हम दोनों ने बंद कर दी थी उसे फिर से खोलना मुनासिब नहीं था। मैं भी जब पहली बार तुम्हारे बेटे को देखा तो दंग रह गया। वह बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का है, तुम्हारी तरह ही आंखें और नाक भी तुम्हारी तरह है। उसे देखते ही मुझे शक हो गया था। भाग्य ने हमारी कहानी को तो पहले ही खोल दी थी, तभी तो इतने वर्षों बाद हम एक बार फिर मिले हैं। उर्मिला अब तड़प कर रोने लगी थी। मनीष ने उसे थोड़ी देर रोने दिया, फिर कहा, तुम्हारा बेटा 1 वर्ष से मेरी कंपनी में काम कर रहा है। इतने दिनों तक तुमने मुझसे दूरी बनाए रखी। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से कुछ बुरा हो। उर्मिला ने अपनी रुदन को रोकते हुए कहा, मनीष ने बताया, मेरी ज़िंदगी तो तब भी बुरी हो गई थी जब हम दोनों बिछड़ गए थे। तुम्हारी शादी के बाद मैंने सोच लिया था कि अब अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह पर कभी भी किसी को भी आने नहीं दूंगा, मगर हालात एक जैसे नहीं रहते। मुझे भी शादी करनी पड़ी, मगर वह शादी कामयाब नहीं हुई। बेटी के पैदा होने के बाद मेरी पत्नी ने तलाक ले लिया। बेटी अब कुछ समय अपनी माँ के पास रहती है। दूसरी ओर से फिर उर्मिला ने सिसकने की आवाज़ आई। मनीष ने कहा, जानती हो मेरी बेटी का नाम क्या है? उर्मिला ने रोते हुए कहा, उर्मिला। मनीष की आंखें भी छलछला आई थी। उसने अपने जज्बात को किसी तरह संभालते हुए कहा, हाँ, तुमने भी तो अपने बेटे को मेरा ही नाम दिया है ना उर्मिला? उर्मिला ने कहा, याद है ना जब हम हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे तो क्या वादा किया था? मनीष ने कहा, हाँ, मुझे सब याद है। हमने कहा था कि भले ही हम बिछड़ रहे हैं, मगर किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे की यादों में ज़रूर रहेंगे। उर्मिला ने जवाब दिया, मेरे स्वर्गीय पति जब भी मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने बेटे का नाम मनीष ही क्यों रखा, तब मैं शर्म से लाल हो जाती थी। मनीष ने आखिर में पूछा, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? उर्मिला ने रोते हुए कहा, हम यह ना ही करें तो हम दोनों की मर्यादा बनी रहेगी। हम एक दूसरे का मान सम्मान कायम रख सकेंगे। मनीष ने आह भरते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर एक वादा करना होगा। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी तुम मुझे आवाज़ दोगे। उर्मिला ने जवाब दिया, हाँ, वादा रहा। और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। लेखक अजीत आस्थान जी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।